और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई मैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड, आज का ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग है जिसके मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। अच्छा, ठीक है। और मैं तो कुछ कहूँगी ही नहीं इस ब्लॉग में, क्योंकि इस ब्लॉग में तो कहेंगी मेरी बड़ी दीदी। और वो इस तरह से दौड़ेंगी कि यहाँ से वहाँ तक का जो इसके बारे में बोल रही है ना, वो थर थर काँपेगा, थर थर। सच में फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी बात सुन के हंसी आ रही होगी, तो मैं पहले से क्लियर कर दे रही हूँ। ये ब्लॉग मेरा मन तो नहीं हो रहा था बनाने का, लेकिन जिस तरह से हमारी दीदी इस ब्लॉग में दहाड़ी है ना, तो उस चीज़ को देख के मुझे ये लगा कि मुझे इस ब्लॉग पे मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। इस वजह से उसकी प्यारी प्यारी दीदी की प्यारी छोटी सी बहना आ चुकी है उनके साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं भी आ चुकी हूँ। ठीक है, अब वो बड़ी शेरनी छोटी शेरनी तो बन ही सकती हूँ, है ना। छोटी शेरनी बन के बताना। आप ये पहले ब्लॉग देखिए और आप लोग बताना कि इस ब्लॉग में हमारी दीदी ने जो बोला है, और वो 100% फ्रेंड्स सच है। मैं खुश इसी वजह से हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मैं बता दे रही हूँ किस मध्य पे है और किस बारे में बात चल रही है। तो फ्रेंड, उसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पार्लर वाली जो शिवानी कुमारी और पार्लर वाली के बीच में जो पंगा हुआ था, लड़ाई हुई थी, उस बारे में है। तो उस बारे में ऐसा है कि वो अपने आप को दिखा रही थी कि मैं बहुत बड़ी सती सावित्री हूँ, हाँ, और मैं ऐसा नहीं करती हूँ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, शिवानी ने, हाँ, और मैं आपको एकदम दिखाना कि हाँ, मैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील, बहुत ही संस्कारी हूँ। तो फ्रेंड्स, उनके लिए ये ब्लॉग है, क्योंकि उस टाइम पे उनको होना था वायरल। ठीक है, उनको होना था वायरल, तो वो ऐसे तो वायरल हो नहीं पाई थी। और दूसरी फ्रेंड्स, ये सच्चाई किस द्वारा पता चली है, ये सच्चाई पता चली है, वो दीदी बताएंगी। ठीक है, वो आप क्लियर ब्लॉग में देखना, आपको पता चल जाएगा। बताना तो मैं भी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मैं उस तरह से नहीं बता पाऊँगी जिस तरह से दीदी ने बताया है। ठीक है, तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। वो मेरी गुरु है और मैं उनकी चेला हूँ। ठीक है, तो उनको ही बोलने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग मैंने दीदी का पूरा देखा, इतना बड़ा मज़ा आया देख के। और दूसरी बात, जो जिस तरह से मैं सच्चाई बोली ना फ्रेंड्स, वो 100% बात सत्य है, वो ऐसी ही है फ्रेंड्स। ठीक है, पार्लर वाली को लेके सभी लोग ये कह रहे थे कि काफ़ी उनकी तरफ से, शिवानी के तरफ से भी नेगेटिव थे और कुछ नेगेटिव साइड भी थे। लेकिन जो इस साइड पार्लर की तरफ जो बोल रहे थे कि नहीं, शिवानी ने गलत किया है, शिवानी ने ये कर दिया, उनके लिए मुंह तोड़ ये जवाब है ये कि वो किस तरह से है। और फ्रेंड्स, वो उसने सुनने में आया था कि हाँ, वो बहुत संस्कारी है, वो पार्लर चलाती है, उसका खाना ना सब उसी से चलता है, उसके बच्चे उसी से पलते हैं। रो रो के ब्लॉग में बोल रही थी, मेरा तो पार्लर नहीं चल रहा, हाँ, और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा सारा काम इसी चलता है, और सब कुछ कोई पार्लर पे नहीं आता है, मेरी इतनी इतनी ज्वेलरी है, मेरा इतना काम आता था, अब इतना नहीं, इतना रह गया है। जब इतना काम आ रहा था तो किसी के पैसे लेके क्यों भागी। हाँ, और फ्रेंड्स, कोई ये शादी आदि करके नहीं आई थी, ये आई थी भाग के। ठीक, सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ठीक है, और जो भाग के आई थी ना, तो वो उसी तरह की होती है। वो किसी के सम्मान नहीं कर सकती, जो खुद का सम्मान नहीं कर सकती, उसका अपनी नज़रों से जो इंसान गिरा हुआ होता है ना, वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। और यही हुआ है, उसको होना था वायरल, क्योंकि काफ़ी लोगों से बोल भी रही थी मेरे पार्लर का ऐड कर दो, मेरे पार्लर का इसका प्रमोट कर दो, पार्लर का मुझे भी मतलब सपोर्ट करो। ऐसे उस तरह से शिवानी उनके यहाँ पे जैसे तैसे वो पहुँच गई, किसी भी बहाने गई हो, या उन्हें काम था या कुछ भी था, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन बस टॉपिक ये था कि उसको वायरल होना था, इस वजह से उसने शिवानी कुमारी को टारगेट बना डाला। ठीक है, टारगेट बना डाला। तो उस टारगेट को बनाने के बाद कितना तमाशा फैला फ्रेंड, कितने उसने क्या क्या बोला, और ऊपर से ये धंधा करने वाली निकली। ठीक है, क्या करती, धंधा। ओरे बाबा, ओरे बाबा। और
क्या धंधेबाज औरत फ्रेंड्स डांस कर करके दिखा रही थी अपने ब्लॉग में, ठुमके लगा के वीडियो में। ऊपर से ये सारे जो जैसा होता है उसकी वैसी संगत होती है, ठीक है। अब संगत की रही, संगत इनकी क्या है क्या नहीं, कौन सपोर्ट कर रहा है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अपना मुंह अब गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब जो बोलेंगी हमारी दीदी बोलेंगी इस ब्लॉग में। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपना ब्लॉग देखिए और लास्ट में फ्रेंड्स बताना ज़रूर कि वो सच में ऐसी ही है। तो कमेंट में अपने अपने थोड़े वर्ड्स बोल के जाना, ठीक है। और इतना शेयर करना कि उस तक तो ये वीडियो पहुंच जाए, उसको भी तो पता चले कि जिससे वो भिड़ रही थी ना है। अब उसको मुद्दा बना के खुद को कैरेक्टर को पहले दिखाती वो कि हाँ मैं कैसी हूँ, उसके बाद जो करना था उसको वो तब करती है, ठीक है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बोलो वायरल वायरल हो लो वायरल। इस तरह से पता है किस्मत होती है, उसने किस्मत चमकाने की कोशिश की थी अपनी सोशल मीडिया से और उसकी किस्मत बिगड़ गई सोशल मीडिया से। जितनी छुपी उपी रखी थी ना उसकी करेक्टर को, उतनी करेक्टर लेस निकल गई वो, और वो भी किस पे, सोशल मीडिया पे। अपना तमाशा बना गई वो, तमाशा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर देखिए ब्लॉग, आगे नहीं बोलूँगी। तो फिर फ्रेंड देखना और लाइक कमेंट शेयर दबा के। बाय। A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. एक शकुनी की बहुत बड़ी रियल सच्चाई, जिसमें ना कोई फेक है, ना कोई कुछ मिलावट, ना कुछ, बिल्कुल रियल सच्चाई लेके आगे गाइस। मेरा तो दिमाग हिल रहा है कि ये भगवान, ये पहले क्यों नहीं पता चल गया हमको? जो आज पता चला है ये पहले क्यों नहीं पता चला? मतलब हमने भाई एक बेला गांव की एक लड़की, देखो नाम नहीं उसका याद आ रहा है, कुछ नाम है उसका, ही पार्लर है, उसके चैनल से वीडियो तो हमने देखा, मगर इतनी रियल सच्चाई नहीं देखी जितनी आज हमको ये रियल सच्चाई पता चली है गाइस। हम पहले ही बोले थे आप लोगों को, बिना पूछे बताएगी कि ये महिला अच्छी नहीं है, ये इसीलिए ऐसे लोगों का साथ दे रही है। मगर कहते नहीं है कि ये बात गाइस कोई माने ना माने, मगर मेरे दिल में जो चीज आने लगे ना कि ये सामने वाला ऐसा है, ये सामने वाला ऐसा है, आज नहीं तो कल उसकी रियल सच्चाई पता चल जाता है और सेम वैसा ही निकलता है। तो इसको हम सोच ही रहे थे दिल में कि ये महिला ऐसी है। जब भी हम कहे कि इतना गंदा गंदा बोल रही थी ये एक लड़की को, बाप रे ऐसा क्यों? मगर गाइस चलो अब ये सब कहानी खत्म होने से पहले आप लोगों को रियल सच्चाई बताएं हम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस एक इसकी सच्चाई आई, एक भौजी है, उन्होंने मेरे को बताया है सब। उस दिन शायद वो मेरे लाइव में भी आई थी और उन्होंने मुझे पर्सनल भी बताया कि गाइस ये लेडीज क्या है, ये पार्लर वाली गई थी एक, देखो हाँ एक बेला करके रही है, उसका नाम नहीं आ रहा, बेला करके शायद आप लोग जान जाएंगे। वो इसके यहाँ आई थी, उसका भी पार्लर है, उसके यहाँ मिलने गई थी। तो वो भौजी उनको मिली होंगी, वो भौजी भी उनके घर गई। ये सब कहानी चलो जो पूरी जो भी है जो करे इसको साइड करो। तो वो भौजी उनसे मिली, तो भौजी से उन्होंने नंबर मांगा, ठीक है। उन भौजी से उन्होंने नंबर मांगा तो उन्होंने नंबर अपने हस्बैंड का दे दिया। हाँ गाइस ये होता है कि फोन में ऐसी कोई सेटिंग होती है जो कोई कर दो, तो जब तक हम अपने आप से फोन नहीं मिलाएंगे, नंबर फीड नहीं करेंगे, तब तक वो नंबर नहीं लगेगा। ऐसा होता है क्योंकि तो उन्होंने अपने हस्बैंड का नंबर दे दिया होगा। तो भाई घर जाके एक तो देखो ये लेडीज है गाइस 2 नंबर की फ्रॉड, 2 नंबर की धंधा करने वाली, वो भी गंदा वाला धंधा। इसका सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो कहते नहीं है, इसने इसके हस्बैंड का, अपने हस्बैंड का नंबर दे दिया उस भौजी ने। तो इसने फोन किया होगा उनके पास, उसके हस्बैंड के पास, पार्लर वाली ने, कि हमको उनसे कॉल करा दो, मेरी बात करा दो। तो उन्होंने कहा उनके नंबर पे कॉल कर लो, हम उनको बोल दे रहे हैं, हम बाहर है, गाड़ी चला रहे। तो उन्होंने उनके नंबर किया। और गाइस ये जो इसका हस्बैंड है, अभी कहानी आगे बताएंगे हस्बैंड क्या है।
सुनते रहो आप लोग। ये इसका नंबर है, मतलब आपस में जो कहते हैं ना हैक कर रखते हैं, क्या बोला जाता है कि जब उस पे फोन आएंगे तो सब पता चलता रहता है। उसने कर रखा उसको उस पे, तो उसने उसके हस्बैंड ने फोन किया इसके भौजी के पति के पास कि तुम मेरी बीवी से बात करते हो ये वो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बीवी से बात नहीं करते। बोला हम उसका नंबर हैक कर रखे हैं। अपनी बीवी का बताया, ये पार्लर वाली का बताया कि हम उसका नंबर हैक कर रखे हैं, उसका नंबर पर जितने कॉल जाएंगे सब मेरे पे आएंगे। तो जाके उस भौजी ने पूछा उनसे, तब वो बोली पार्लर वाली कि हाँ ये बात सही है कि वो हमारा नंबर हैक कर रखे हैं, हमारे जितने फोन आते हैं सब उनके पास जाते हैं। बताओ, इसके पति पे इस पे भरोसा नहीं है, इसके मतलब ये गलत है। आगे सुनते रहना अभी आप लोग। इसके पति को डाउट रहता है कि मेरी बीवी कैसी है, ठीक है। उसके बाद उसके पति ने दूसरे दिन कॉल मैसेज किया भौजी के पति के पास, हमको 3 लाख रुपए दो वरना हम केस करेंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम हमारी बीवी से ऐसे ऐसे बात करते हो। तो उसके भौजी के हस्बैंड ने कहा कि तुम जाके केस करो, जाके हम कोई बात ही नहीं करते, तुम जाके आराम से केस करो। आधा घंटा उनकी चैटिंग चली व्हाट्सएप पे, ठीक। तब उसके हस्बैंड ने खुद कहा पार्लर वाली को कि ये मेरी कोई बीवी नहीं है, ये मेरी कोई बीवी नहीं है, ये ऐसे ही बस हमारे साथ भाग के आई थी और मेरा 3 लाख रुपए लेके और फिर भाग गई। बताओ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। पहले ही हम जान गए थे गाइस कि ये महिला फ्रॉड है। इसके हस्बैंड ने ही खुद सच्चाई बोला है कि ये मेरी कोई बीवी नहीं है, ये मेरे साथ भाग के आई थी, मेरे पास रही थोड़े बहुत दिन, मतलब जो भी रही है। उसके बाद ये मेरा मतलब 3 लाख रुपए लेके मेरा भाग गई। जो भी बच्चे अच्छे रहे हो, जो भी हुए हो, भागी हुई औरत किसी की सगी होती है। अच्छे बच्चे हो गए, उसके बाद ये अपने हस्बैंड उसके पास से भाग आई 3 लाख रुपए लेके। बताओ, तो उसके हस्बैंड ने ही कहा कि वो कोई लेडी नहीं है, वो 2 नंबर की महिला है। वो हस्बैंड क्या, वो जो हस्बैंड ही नहीं बोल रहा कि हमारी बीवी है, ये भाग के आई है उसके साथ। तो उसने खुद बोला कि ये 2 नंबर की महिला है। तब आप लोग गाइस बताओ, वो महिला खुद कह रही है कि ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों के दोनों 2 नंबर के हैं और ये गंदा गंदा काम भी कराती है 2 नंबर का। तभी भाई गाइस हम खुद भी कह रहे हैं कि भाई आज तक हमने इतने बड़े से बड़े पार्लर देखे हैं, पार्लरों में भाई आदमी घुसकर बैठ के हमने लेने नहीं देखा कि कोई भी आदमी उसके अंदर घुस के बैठा हो। ये भाई पार्लरों के अंदर आदमी घुसट के बैठा रही है, बताओ। और वहीं पे अपनी लड़की भी बैठी है और सुंदर सुंदर महिलाओं को देख देख के वो ऐसा ऐसा गलत बोल रहा है आदमी है, फिर भी ये उसमें कुछ नहीं बोल रही है। ये ससुरी तारीफें बहुत करती है, कमबख्त कमीनी कहीं की, बहुत फेंकती है लंबी लंबी। अरे हमारे बाकी बिहारी है, हमारे फलाने बिहारी है, तेरे तो बिहारी है? साली अपनी स्टोरी कभी बता दिया कर। 2 नंबर की फ्रॉड महिला कहीं की। तभी तू तुझे नागिन का दर्द लग रहा था कि नागिन का दर्द तुझको क्यों लग रहा है। हम भी वही कह रहे हैं कि नगिनिया को इतना सब लोग बोल रहे हैं, ये नागिन की सपोर्ट में क्यों बोल रही है, ये नागिन की सपोर्ट में क्यों बोल रही है? मतलब जिसका बीबी परेशान उसके लिए नहीं बोल रही है और उसके पति के लिए उल्टा बोल रही है। और वो गलत, मैं उसको कहे 10 करे, हमको क्या मतलब। अरे तू खुद 10 करने वाली निकली। अभी तक तो चलो हम बोलते थे, तू तो सच्चाई निकली। क्या कहे, और दूसरों को बोलती है गलत बोलने वाले को साथ अच्छा होता है गलत। अरे तेरे तो साथ वो कर्म होंगे ना। अरे कमीनी, शर्म कर ले, शर्म कर ले। तेरे बच्चे तेरे के बराबर के हो गए हैं, तुझे शर्म नहीं आती है? जिसका पति ऐसा खुद बोल रहा है कि वो तो हमारे खुद 3। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये ढीठ फ्रॉड महिला है, तो उसको फ्रॉड महिला, खसम चोर वाले ही औरतें पसंद आती हैं। जैसे वो आदमी चोर है, वैसे ये भी आदमी चोर है। भाई आज तो सचेत हो जाना, अपने अपने पतियों से इसको दूर रखना। इसका कोई ससुराल पसुराल नहीं है, ये तो भाग के आई है। कितनी बड़ी बदतमीज औरत है। ओहो, कि ये कैसी है। आप लोग तसल्ली करो, सच्चाई एक एक चुन चुन के ला रहे हैं इसकी अब हम।
का पति होगा जो बोल दे कि हमारी बीबी तो 2 नंबर का फ्रॉड काम करती है। वो बताओ, पार्लर तो एक आड़ है इसकी, 2 नंबर के इसके काम, मतलब क्या बताए 2 नंबर में आप लोग समझ सकते हो, हद है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाप रे बाप, इसीलिए बहू सती सावित्री, भगवान पलाने ढिकाने, क्या कहा जाए तो जैसी औरतों के लिए, क्या ही कहा जाए। मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है अब। बताओ, कितना भी लाख, कितनी भी बीवी खराब हो, उसका पति थोड़ी ना खुलासा करेगा, उसका तो पति खुलासा कर रहा है। बताओ, कह रही हमारे भी 3 लाख रुपए लेके हमारे पास से भाग गई है, हद हो गया है। इसको तो वायरल होने, भाई उसके पास गई थी, हमको वायरल कर दो, हमारे पार्लर की वीडियो बना दो, हमको वायरल कर दो। शिवानी का तो मैटर इसका बाद में आया है, ये पहले से ही जिसका लगा था, इसने शिवानी से जानबूझ के पंगा लिया था वायरल होने के लिए, क्योंकि वैसे तो वायरल हो नहीं रही थी, चैनल तो इसका पहले का बना हुआ है, और शिवानी से भी मिलने गई थी। ये तो इसने शिवानी से जानबूझ के पंगा लिया है। वो औरत जो है वो शिवानी की फैन, उसने बोला भी कि तुम उसका क्या कर लोगी, ये जानबूझ के उससे भिड़ी है। तो चल, अब तेरी एक एक पोल पट्टी लेके आ रहे हैं, तसल्ली कर। कल तुझे और इससे ज्यादा तो इसकी और ज्यादा सच्चाई, बहुत सच्चाई है इसकी। बाप रे, सुन के हम तो दंग हो गए हैं। हम पे तो बोला ही नहीं कि हम तो वीडियो बंद करके चले गए। सुन के भाई मेरा तो एकदम सर घूम गया कि बाप रे बाप, ये तो नागिन के भी कान काटे बैठी है। अब इतना ही आप लोग जान लो कि नागिन के भी कान काटे बैठी है ये, जब भी इसको नागिन की हमदर्दी आ रही थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।